सिस्टर ये पीछे पलट कर देखती है ने बोला है, अरे सिस्टर, मेरा इंजेक्शन अभी बाकी है। हॉस्पिटल में अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित घटना लेकर आ गया हूँ, जो एक लड़की रीना के साथ घटी दुर्घटना, जिन्होंने हमें खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई सबको बताओ, सबको एक सीख दो। तो इसी स्टोरी को लेकर आ गया हूँ, जिसके सुनने के बाद आपकी पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाए। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या हुआ था। साल 2015 रीना एक मुंबई के बहुत पुराने हॉस्पिटल में काम किया करती थी, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसके बाद से उसने अपना नौकरी वोकरी सब छोड़कर अपने गांव वापस चली गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक रात ऐसी आई जिसे वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी हिम्मत से टूट गई कि अब मैं हॉस्पिटल वगैरह में काम कर सकती। जी हाँ, ऐसा हुआ रीना के साथ, और रीना ने हमें बताया। अब आइए आपको फुल डिटेल्स में मैं बताता हूँ। रीना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करती थी। इसका खुद का एक ड्रीम था कि एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने। इसका खुद का सपना था, इसीलिए अपने गांव से मुंबई मतलब दिल्ली के शहर में आई थी पढ़ाई करने के लिए। अब ये अपना पे पढ़ाई करती, और यहाँ पे पढ़ाई करते करते इनको जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये अपना जो भी पढ़ाई किया करती थी सब डॉक्टरी से रिलेटेड। तो ऐसे ही इनकी पढ़ाई धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी, तो इनको दिल्ली में ही एक बहुत पुराने हॉस्पिटल में एक छोटा सा एक नर्स का जॉब मिल गया। अब ये वहां पे जॉब करने लगी। कुछ महीने तक तो सब कुछ सही चल रहा था। 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। और हाँ, इनकी ड्यूटी हमेशा नाइट में लगती थी, और वो भी आईसीयू में। अब आईसीयू का सिस्टम आप भी जानते हो। आईसीयू में वही पेशेंट एडमिट होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जो मतलब उनकी हालत एकदम गंभीर हो जाती है, वो डेथ के स्वैप में चले जाते हैं। तो आईसीयू में ऐसे ऐसे पेशेंट एडमिट होते हैं। तो एक रात जब ये अकेली थी वहां पर, तो इन्होंने क्या सोचा कि चले आईसीयू में जितने भी पेशेंट हैं सबको चेक कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ अपने घर के। फिर ये आईसीयू में गई है। रात के करीबन 2-2:30 बज रहे थे, शायद ये 1:30 बज रहे थे। अब 1:30 बजे तक ये आईसीयू में जाने लगी, एक एक पेशेंट को चेक किया। करीबन रात के टाइम पे उस आईसीयू में एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, और वो पेशेंट इतनी बुरी तरीके से वहां पे लेटा हुआ था कि पूछो मत, जैसे उसे किसी ने खुद गला घोट कर मार दिया हो। उसके हाथ कहीं और भाग रहे हैं, पैर कहीं और भाग रहा था। तो ये काफी ज्यादा घबरा गई। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह अपना जो भी आते हैं इनको ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। तो इन्होंने उसको चेक नहीं किया। फिर ये और पेशेंट थे, जिसने जो पेशेंट थे उनको चेक करने लगी। अब सारे पेशेंट को चेक कर लिया है। अब वैसे ही ये जाने लगी बाहर की तरफ जाने लगी। आईसीयू का लाइट बुताया, दरवाजा बंद करने वाली थी। वैसे ही पीछे से इनकी एक आवाज आती है, सिस्टर। ये पीछे पलट कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता, वही सब पेशेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे पेशेंट लेटे थे। इन्होंने इस दिन एक ऐसा पेशेंट देख लिया जिसके बाद से इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वही पेशेंट जो बहुत बुरी तरीके से लेटा था, वो उठ के बैठा हुआ था। वो सीधा नहीं बैठा था, उसके पैर अपने ब्रेस्ट तक थे। उसके पैर मतलब ब्रेस्ट तक मुड़े हुए थे, हाथ उसके पूरे मुड़े हुए थे। वो एकदम मुड़ सा गया था आपस में अपने शरीर में। वो उठा, बोला है, अरे सिस्टर, मेरा इंजेक्शन अभी बाकी है। ऐसा इन्होंने देखा। बहुत तेज चिल्लाती हुई नीचे भागते भागते गार्ड के पास पहुंची है। गार्ड के पास पहुंची, बहुत ज्यादा घबरा गई थी, और उनको बताया है धीरे धीरे कि यार ऊपर जो एक आदमी की डेथ हो गई थी, उसकी सांसें नहीं चल रही थी जब मैंने चेक किया था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद करके जाने लगी, लाइट बुताया, वैसे ही वो आदमी बहुत बुरी तरीके से मुड़कर बैठा हुआ था। गार्ड सुना है, कहा चलिए ठीक है आइए देखते हैं। फिर ये गार्ड को लेकर ऊपर आई है। गार्ड ने जब दरवाजा खोला है तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था। वो जो पेशेंट वहां पे जो लेटा था वो वहां पे नहीं था।
बाकी सब अपनी जगह पर लेटे हुए थे। वो पेशेंट की बॉडी जैसे किसी ने घसीट कर एक कोने में ले जाकर छोड़ दी। और ये देखकर इन दोनों के होश उड़ गए। फिर इन दोनों ने ताला लगाया है और ताला लगाने के बाद सीधा सुबह आए हैं। सारी बात पूरी हॉस्पिटल में बताई गई है, सारी बात हॉस्पिटल में बताए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा है, क्या डिसीजन लिया है कि अब चलिए एक बार सीसीटीवी चेक कर लेते हैं कि रात में आखिर हुआ क्या था। सीसीटीवी तो लगा ही था, उसमें रिकॉर्ड तो होगा ही। ये लोग सीसीटीवी चेक करने पहुंचे और सीसीटीवी में सिर्फ 2 चीज दिखाई दिया। करीबन रात के 12:30 बजे 12:47 पर उस जो आदमी पेशेंट लेटा हुआ था उसकी डेड बॉडी अपने आप ही हिल रही थी, हाथ अपने आप ही उठ रहे थे, पैर भी अपने आप ही उठ रहे थे, वो अपने आप में ही मुड़ रहा था। और थोड़ी देर के बाद जैसे 47 मिनट पे इन्होंने देखा है, 48 मिनट 1 सेकेंड पे कैमरा पूरा ब्लैक हो गया। उसके बाद से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि उस रात उस मरीज के साथ क्या हुआ और रीना ने क्या देखा और गार्ड ने क्या देखा। इन्होंने तो बता दिए थे हॉस्पिटल में सबकी रात में ऐसा हुआ, लेकिन सीसीटीवी ने कुछ और ही बताया। और तब से उस रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। और वहाँ के स्टाफ अभी भी कहते हैं कि कभी कभी वहां से इंजेक्शन की प्लेट अपने आप ही गिरने की आवाज आती है। वहां पे कोई रहता भी नहीं, तब भी ताला लगा रहता है 24 घंटे। और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये रीना दीदी ने हमें खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है तो मुझे लिख भेजना, ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।